जंगल में बारिश हो रहा था। ऐसे में काले बादल देखकर टूनी चिड़िया बहुत डरी हुई भोजन की खोज में जा रही थी। गहरे बादल है, मैं जल्दी अपना भोजन ढूंढ लूंगी और वापस घर चली जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए टूनी चिड़िया कुछ दूर निकल जाती है। बीज के कुछ दाने पेड़ के पास नजर आते हैं और वो तुरंत उन दानों के पास जाती है। टूनी चिड़िया वो दाने लेकर वापस लौटने ही वाली थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज है। ऐसे बारिश में मुझे घर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? टूनी ऐसे सोच रही थी, तभी उसे सामने एक पेड़ पर एक पुराना सा घर नजर आता है और टूनी चिड़िया उस घर के तरफ चली जाती है। टूनी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मीनू चिड़िया दरवाजा खोलती है। वो घर मीनू चिड़िया का था। मैं पहाड़ों वाला जंगल से यहाँ भोजन लेने आई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। जब तक बारिश नहीं रुकती आप मुझे अपने घर पर रख ले। मेरे पति भी भोजन लेने के लिए ही गया है, अभी तक वो नहीं लौटे। मैं भी उन्हें लेकर बहुत परेशान हूँ, आप अंदर आ जाए। फिर मीनू टूनी चिड़िया को अपने घर पर ले आती है। बारिश जोरों की थी, कोई भी पक्षी जंगल में नजर नहीं आ रहा था। सभी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मैंने उन्हें कहा भी था कि मौसम खराब है, आप घर में ही रहे, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। जैसे आपने मेरी मदद की है और मुझे आसरा दिया है, ऐसे ही वो भी किसी पक्षी के घर में रुके होंगे। मेरे पास गेहूं के दाने हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आप ये दाने खा ले। नहीं, जब तक मेरी पति घर नहीं आ जाते हैं मैं कैसे भोजन खा सकती हूँ। मन्नू भी तेज बारिश में उड़ता फिर रहा था। वो भोजन की खोज करते करते दूर निकल गया था। वो भी आसरा ढूंढता ढूंढता कालू कौवे के घर जाता है। मैं तुम्हें थोड़ी देर अपने घर में रखने के बदले में तुम्हारा आधा भोजन लूंगा। बारिश बहुत तेज है, मैं अपना आधा भोजन तुम्हें दूंगा, आप मुझे यहाँ थोड़ी देर रहने दे। फिर कालू कौवा मन्नू से आधा भोजन लेकर खा लेता है, जिसे खाने से उसका पेट तो भरता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लालची था। वो फिर से मन्नू से कहता है, और कब तक रहोगे यहाँ? जाओ, अब काफी देर हो गया है। कालू कौवे, मैंने अपना आधा भोजन दिया, अब जब तक बारिश नहीं रुकते मैं यही रहूंगा। लाओ, अपना बाकी का भोजन भी मुझे दे दो, अगर यहाँ कुछ और देर तक रुकना है तो। करता भी तो क्या, क्योंकि मन्नू तो लालची कौवे के घर में फंस गया था। फिर कालू कौवा मन्नू का बाकी का भोजन भी लेकर खा लेता है। भोजन खा लेने के बाद कालू कौवा सो जाता है और मन्नू खिड़की में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। टूनी बहन, मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति जी कहाँ चले गए हैं। आप चिंता ना करें, जैसे ही बारिश रुकेगी आपके पति सुरक्षित घर वापस लौट आएंगे। फिर कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, आसमान भी साफ हो जाता है। ज्यादा भोजन खा लेने से कालू कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मन्नू, मन्नू, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा मदद करो। तुम्हारे जैसे लालची पक्षी मुसीबत में फंसे पक्षियों का फायदा उठाते हैं। अब बारिश रुक गया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मन्नू, मुझे तोते के पास ले जाओ। हमारे पास भोजन नहीं है, सारे भोजन तुमने खा लिया है, तुम्हारा डर थोड़ी देर में खुद ही रुक जाएगा। ऐसा कहते हुए मन्नू वहां से चला जाता है। टूनी भी बारिश रुक जाने के बाद अपना घर जाने ही वाली थी,
तभी मन्नू भी वापस घर आ जाता है। मैं शर्मिंदा हूँ मीनू, मैं आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सका। उस लालची कौवे ने मुझे अपने घर में रखने के बदले में मेरा सारा ही भोजन ले लिया। आप सुरक्षित घर वापस आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हम आज भूखे ही सो जाएंगे। भूखे क्यों? ये मेरा आधा भोजन आप खा ले। अब तो बारिश भी रुक गई है, कल और भोजन ढूंढ लूंगी। फिर टूनी अपना आधा भोजन मीनू और मन्नू को देकर उन्हें धन्यवाद बोलते हुए वापस अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करें और वो भी बिना लालच के।